ज़रूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन ज़रूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 19 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 19 जुलाई का रिलेटिव करंट अफेयर। तो इस करंट अफेयर के सेशन में टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो आगामी आपका कोई भी वनडे एग्जाम होगा उसमें काफ़ी आपकी मददगार साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया? तो बताना है कि हाल ही में हरियाणा में, अगर पहले पूछा जाए तो क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भारत देश के कौन से राज्य में पहला अनाज एटीएम या फिर ग्रेन एटीएम के नाम से इसे जाना जाता है, तो ये कहाँ पे खोला गया? तो ये हमारा हरियाणा में खोला गया। और हरियाणा में कहाँ पे? तो ये हमारा गुरुग्राम में, जिसका पुराना नाम क्या था? गुड़गांव। तो वहाँ पे खोला गया है, याद रखिएगा। देश का पहला अनाज एटीएम की बात करें तो अंगूठा लगाओ और अनाज ले जाओ, इस तर्ज पर खोला गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ें अगर इसकी, तो देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। अब यहाँ पे अगर हरियाणा की बात हुई तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण, और जिला इसमें देखा जाए तो 22 टोटल जिले हैं इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? तो बताना है 6 लाख से कितने रुपए बढ़ा दिए? तो 2 लाख और बढ़ा दिए, तो उस हिसाब से हो जाएगा 8 लाख। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। और यहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती, मुख्यमंत्री हो जाएंगे वाई एस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन, और जिला टोटल हो जाएंगे 13, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कब तक जारी रखने के लिए प्रावधान किया है, या फिर कहा जाए कब तक निर्णय लिया है? तो 2026 तक का इन्होंने निर्णय लिया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। कुल लागत अगर देखा जाए तो आयुष की 4,603 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ केंद्र देगा, और बाकी का 1,603 करोड़ ये राज्य इसका कवर करेगा। हाल ही में आयुष सेक्टर पर 5 नए पोर्टल भी लॉन्च हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने सोबराना 2 नाम की विश्व की पहली कंजुगेट कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है? तो बताना है कि सोबराना 2 नाम से विश्व की पहली कंजुगेट कोविड वैक्सीन कौन से देश ने बनाई है? तो ये हाल ही में क्यूबा देश ने बनाई है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पे बताया है सबनेट वैक्सीन ऑफ क्यूबा। विकसित कहा जाए तो कौन सी लैब के द्वारा? तो फिनले संस्थान, क्यूबा महामारी विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा ये विकसित हुई है। सोबराना श्रृंखला के 3 टीकों में से ये एक हो जाएगा। सोबराना 2 एक 3 खुराक वाला टीका है, जो पहला चलेगा 0, 28, 56 दिनों पर लगाया जाता है। तो पहला लगेगा 0, फिर 28, फिर 56। जैसे मान लो एक अभी लग जाए, इसकी 28 दिन बाद दूसरा, और 56 दिन बाद तीसरा लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में थावरचंद गहलोत के स्थान पर राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पीयूष गोयल जी इस पद पर नियुक्त हुए हैं, और ये देख लीजिए यहाँ पे पीयूष गोयल जी की फोटो। थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। तो कहा जाए थावरचंद गहलोत अब कहाँ पहुँच गए हैं? तो ये पहुँच गए कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 10.5%। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आरबीआई की अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में हुई। कौन से अधिनियम के तहत? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। गवर्नर की बात की जाए तो शशिकांत दास, जो 25वें गवर्नर हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस शहर में स्थित नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने एनिमल लॉ में देश का पहला मास्टर कोर्स शुरू किया है? तो ये हैदराबाद में किया है। यहाँ पे देखिएगा, ये है नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। तो एनिमल लॉ में देश का पहला मास्टर कोर्स है ये। लॉन्च नलसार यूनिवर्सिटी लॉ ऑफ
हैदराबाद द्वारा हुआ है। एनिमल लॉ सेंटर और ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया के सहयोग से हुआ है। और कहा जाए हैदराबाद कहाँ पे, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का सफल हॉट टेस्ट किया है? तो हाल ही में इसरो द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे इसरो की बात हुई तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO इसरो ने हाल ही में लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का सफल हॉट टेस्ट किया है। इस मिशन की सफलता के लिए स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क ने इसरो को बधाई दी है। यहाँ पे इसरो की बात हुई है तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय है बेंगलोर में और अध्यक्ष की बात की जाए तो के सिवान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम अडानी के अडानी समूह ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है? तो मुंबई के हवाई अड्डे का अधिग्रहण कर लिया गया है। देखिएगा यहाँ पे गौतम अडानी के अडानी समूह ने हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इसके साथ ही अडानी समूह भारत में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मामले में अग्रणी कंपनी बन गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संघ सुरक्षा वन धन और उद्यम की शुरुआत की है? तो हाल ही में अर्जुन मुंडा जी ने इसकी शुरुआत की है डिजिटल रूप से। तो ये है अर्जुन मुंडा जी, फोटो में आप देख सकते हैं। केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत की है। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस शहर में देश का पहला ग्रेन ATM या अनाज ATM खोला गया? तो गुरुग्राम में। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने OBC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 8 लाख रुपए। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्र प्रायोजित मिशन के रूप में कब तक जारी करने का निर्णय लिया है? तो 2026 तक, जिसमें केंद्र की ओर से 3000 करोड़ रुपए मिलेंगे और राज्य की ओर से 1603 करोड़, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने सोबराना 2 नाम की विश्व की पहली कंजुगेट वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? तो क्यूबा में। कहा जाए कब कितने दिनों में लगेगा? तो पहले 0 दिनों में, फिर 28 दिनों में, फिर 56 दिनों में, याद रखिएगा। हाल ही में थावरचंद गहलोत के स्थान पर राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीयूष गोयल जी को। और कहा जाए थावरचंद गहलोत क्या बन गए हैं? ये कर्नाटक के राज्यपाल बन गए हैं, याद रखिएगा। RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया? तो 10.5। हाल ही में किस शहर में स्थित नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने एनिमल लॉ में देश का पहला मास्टर कोर्स शुरू किया है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। हाल ही में निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का सफल हॉट टेस्ट किया है? तो इसरो ने भारत के। गौतम अडानी के अडानी समूह ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत की है? तो अर्जुन मुंडा जी ने, जो कि अपने मंत्री हैं। तो ये थी हमारी करंट अफेयर की छोटी सी सेशन। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।